नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मानसून सीजन के शेष 2 महीने अगस्त और सितंबर महीने के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, वीडियो में जानेंगे अगस्त महीने में कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है, कितने लो प्रेशर एरिया बनेंगे और मानसून ट्रफ किस समय कहां पर रहने की संभावना है। और ग्राफ के माध्यम से जानेंगे अगस्त और सितंबर महीने में किस समय अवधि में सामान्य से कम या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। और बात होगी देश के किस क्षेत्र यानी उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जिसके बाद आखिर में जानेंगे मैप के माध्यम से देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि कई वैश्विक मौसम परिस्थितियों में हुए बदलाव का सीधा असर दक्षिण पश्चिम मानसून में होने वाली बारिश पर पड़ता है। जैसा कि एमजीओ फेज 2 और 3 से गुजरने पर दक्षिण पश्चिम मानसून देश में सक्रिय हो जाता है। इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होता है तो देश में सामान्य से अधिक बारिश होती है। इसी प्रकार लानिना बनने पर देश में दक्षिण पश्चिम मानसून मजबूत हो जाता है। इस समय अगर इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में बना हुआ है, फिर भी हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र का तापमान बढ़ने से मानसून कुछ कमजोर होने की संभावना है। दोस्तों, इंसो स्थिति की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर अल्नीनो बन जाता है, जबकि आधा डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने पर लानिना की स्थिति होती है। इस समय यह तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में बना हुआ है, लेकिन अगस्त के आखिर तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और सितंबर में लानिना की स्थिति प्रशांत महासागर में देखने को मिल सकती है। वही एमजीओ की बात की जाए तो आने वाले सप्ताह के दौरान एमजीओ फेज 8 और 1 के बीच मजबूत होने की संभावना है, जिसके बाद 15 अगस्त से फेज 2 और 3 में एमजीओ आने की संभावना है। इसके चलते भी दक्षिण पश्चिम मानसून 15 अगस्त के बाद सक्रिय होने की संभावना है। दोस्तों, अगस्त और सितंबर महीने के मौसम पूर्वानुमान में बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अगस्त महीने में कितने मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है और मानसून ट्रफ अगस्त महीने में किस समय अवधि कहां पर रहने की संभावना है। पहला कम दबाव का क्षेत्र 1 अगस्त के आसपास पश्चिम बंगाल पर बनेगा। यह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 4 अगस्त को राजस्थान तक पहुंच सकता है। जिसके बाद अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह 20 अगस्त को कमजोर पड़ सकता है। जिसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास 18 अगस्त को बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होता हुआ महाराष्ट्र, कोंकण के उत्तरी भाग, मुंबई तक 21 अगस्त के आसपास पहुंच सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के ऊपर भी 25 अगस्त को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से गुजरात तक 28 अगस्त को पहुंच सकता है। वहीं अगस्त महीने में मानसून ट्रफ की बात की जाए तो आने वाले सप्ताह के दौरान मानसून ट्रफ अपनी सामान्य पोजीशन से कुछ उत्तर में रहने की संभावना है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी भाग के आसपास बनी रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड से होती हुई मध्य भारत, उत्तर भारत के आसपास बनी रहने की संभावना है। वहीं अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान ये हिमालय के तलहटी में पहुंच सकती है, यानी सामान्य पोजीशन से काफ़ी उत्तर में पहुंच सकती है। वहीं 17 अगस्त से दक्षिण की तरफ खिसकते हुए मानसून ट्रफ अपनी सामान्य पोजीशन से दक्षिण में आ सकती है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग से होती हुई मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत तक बनी रहने की संभावना है। दोस्तों, अब जानेंगे ग्राफ के माध्यम से अगस्त और सितंबर महीने में हर 5 दिन के दौरान कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगस्त महीने के पहले 5 दिन की बात की जाए तो 1 से लेकर 5 अगस्त तक 10% ज़्यादा बारिश होगी। 6 से लेकर 10 अगस्त की बात की जाए तो देश में 5% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। जिसके बाद बारिश में कमी देखने को मिलेगी। 11 से लेकर 15 अगस्त को देश में 25% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। 16 से लेकर 20 अगस्त को देश में 10% से कम बारिश होगी। वहीं 21 से लेकर 25 अगस्त की बात की जाए तो देश में सामान्य बारिश होगी। 26 से लेकर 31 अगस्त की बात की जाए तो देश में सामान्य के मुकाबले 5% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे अगस्त महीने की बात की जाए तो देश में सामान्य के मुकाबले 4% कम बारिश होगी। 96% बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं जिसके बाद सितंबर महीने की बात की जाए तो पहले 5 दिन के दौरान देश में सामान्य के मुकाबले 5% ज़्यादा बारिश होगी। 6 से लेकर 10 सितंबर की बात की जाए तो देश में 5% कम बारिश होगी। जिसके बाद देश में बारिश बढ़ने की संभावना है। 11 से लेकर 15 सितंबर की बात की जाए तो देश में 28% से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 16 से लेकर 20 सितंबर की बात की जाए तो देश में 20% ज़्यादा बारिश होगी। 21 से लेकर 25 सितंबर की बात की जाए तो देश में 35% ज़्यादा बारिश होगी। 26 से लेकर 30 सितंबर की बात की जाए तो देश में 15% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है।
पूरे सितंबर महीने में देश में 18% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। बढ़ते हैं आगे, आप जानते हैं अगस्त और सितंबर महीने में देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी। देश के उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले कितनी कम या कितनी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। 1 से लेकर 31 अगस्त तक की बात की जाए तो पूरे देश में सामान्य के मुकाबले 4% कम बारिश होगी। 96% बारिश होने का पूर्वानुमान है। सामान्य बारिश 254.9 मिलीमीटर है। इसकी तुलना में 244.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर 17% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 2% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मध्य भारत में 25% कम बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत में अगस्त महीने में 10% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, आप जानते हैं मानसून सीजन के आखिरी महीने सितंबर में देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। पूरे देश की बात की जाए तो सितंबर महीने में 18% ज़्यादा बारिश होगी। जैसा कि सामान्य बारिश 167.9 मिलीमीटर है, इसकी तुलना में 198.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर सामान्य के मुकाबले 2% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 5% कम बारिश होगी। दोस्तों, सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा बारिश देश के दक्षिण भारत और मध्य भारत में होगी। मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 35% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत में 42% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, 1 जून से लेकर अब तक यानी कि मानसून सीजन की शुरुआत से लेकर अब तक हुई बारिश को और आने वाले 2 महीने अगस्त और सितंबर में जो बारिश का पूर्वानुमान है उसको जोड़ दिया जाए तो वह बारिश 897.8 मिलीमीटर दर्ज की जा सकती है। जैसा कि सामान्य बारिश 868.6 मिलीमीटर है, तो यह बारिश सामान्य के मुकाबले 3% अधिक बारिश हो जाएगी। जैसा कि मौसम विभाग ने इस साल 6% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था, उसके मुकाबले 3% कम बारिश होगी। दोस्तों, आप जानते हैं मैप के माध्यम से अगस्त और सितंबर महीने में कहां पर कम और कहां पर अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, येलो और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश है, जबकि ब्लू और पिंक कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दर्शाया गया है। उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्य के कई भागों में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जबकि देश के पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत के कुछ राज्यों में सामान्य से कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर सामान्य से अधिक बारिश वाले क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ एक स्थान। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर रायलसीमा, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र, वहीं तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 40 से लेकर 100% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसके अलावा लक्षद्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 100% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। जबकि राजस्थान के उत्तरी मध्य क्षेत्र, वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नेपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के कुछ एक स्थान, वहीं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के शेष भागों में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, सौराष्ट्र का, वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर सामान्य के मुकाबले 40 से लेकर 70 या 80% तक कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। आखिर में जानते हैं सितंबर महीने में देश के किस क्षेत्र में सामान्य से अधिक और कहां पर सामान्य से कम बारिश होगी। जैसा कि देश के दक्षिण भारत, मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 100% ज़्यादा बारिश होगी कई स्थानों पर। वहीं मध्य भारत, दक्षिण भारत के शेष स्थानों पर भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़ में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सामान्य के मुकाबले 50% से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय इलाकों, पश्चिम बंगाल में सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश होगी। सौराष्ट्र कच्छ में भी सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, यह था अगस्त और सितंबर महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान के वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।